पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट का क्या असर आता है बच्चों पे? बच्चा जब ग्रोइंग एज में होता है तो जैसे हम घर बनाते हैं तो नींव पे बड़ा ध्यान रहता है हमारा कि नींव मजबूत होनी चाहिए। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो जो बचपन वाला फेज होता है उसमें कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, पेरेंट्स, स्कूल, पीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है बच्चे के लिए। तो शुरू से एक रोल मॉडल ही उसके पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स जिस तरह से आपस में बात कर रहे हैं या जो उनका एक्सपीरियंस रहा है मैरिज का, तो अगर वो हेल्दी देख रहे हैं तो उनकी कोपिंग स्किल्स, उनका अपना रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप सब बड़े हेल्दी उसमें हो जाते हैं। बट अगर कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं तो एक फियर आ जाता है या फिर एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिपेंडेंसी आ जाती है पार्टनर्स पे। तो पेरेंटल रिलेशनशिप का बच्चों पे मैं कहूँगी बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और अगर कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा हो रहा है तो आगे जाके या बचपन में उसको इमोशनल, एकेडमिक्स, अलग अलग तरीके के इश्यूज होते हैं जो जनरली एडोलसेंस में हमें देखने को मिलते हैं। तो कई बार एकेडमिक डिफिकल्टीज जो बच्चे फेस करते हैं उसमें इमोशनल इश्यूज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा नहीं कि हर बच्चा अगर जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है वो पढ़ना नहीं चाहता है, वो इमोशनली शायद स्टेबल नहीं है या इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है, कोई टर्बुलेंस फेस कर रहा है जिसकी वजह से उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, लाइकवाइज आपने बोला कि बच्चों में ये आता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स में प्रॉब्लम आती है। बट हम देखते हैं जब कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में भी जाते हैं, काफी लोग जो है एक दूसरे के साथ उस अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर पाते, थोड़ा सा कम पीछे रह जाते हैं या उनको बॉस से रिकमेंडेशंस नहीं मिलती हैं। जब वो काम अच्छा भी कर रहे हैं तब भी तारीफ नहीं मिल रही है, तो वो जब मोरल डाउन होता है, देन हाउ टू ओवरकम दैट? क्योंकि वो मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ट्रॉमा होता है, इफेक्ट करता है। So as an adult हमें ये समझने की जरूरत है कि पहले हम गेज करें, उसको ना कैलकुलेटिवली देखने की कोशिश करें कि क्या मेरे में कमी है या मुझसे गलती हुई है, मुझे उस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है या करेक्ट किया जा रहा है। So if that is happening with me and that's a bitter truth. कड़वा सच होता है, अपने आप में एक्सेप्ट करने का मुश्किल होती है, बट अगर है तो मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करूँ, ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। सेकेंडली, हो सकता है मेरी में कैपेबिलिटी है, मैंने काम भी सही किया है, बट मेरे जो सुपीरियर हैं, जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, उनका अप्रोच अलग है। तो यहाँ पे ये भी समझने की जरूरत है ना, आई एम नॉट एट फॉल्ट, दूसरे इंसान की तरीका गलत है, उस वजह से वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो मुझे वो इंटरनलाइज नहीं करना है, मेरी गलती नहीं होती, एंड आई हैव टू कीप बिलीविंग इन माई सेल्फ।